हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारा सीडीपी यानी बाल विकास का ये तीसरा क्लास होने वाला है, जो कि दोस्तों हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड टेट 2025 के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस सेट में आप लोग जितने भी सवाल को देखने वाले हैं, ये सभी के सभी सवाल दोस्तों आप लोग के समझ पर आधारित सवाल होने वाला है। और दोस्तों जेटेट में आप लोग को कुछ सवाल याद भी करके ले जाना पड़ेगा। कारण ये है दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग का जेटेट है, ना कि दोस्तों सीटेट। ठीक है, चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर का सवाल में क्या कह रहा है। तो पहला नंबर का सवाल में है कि लड़के मारपीट, झगड़ा व खेलकूद पसंद करते हैं। सही बात है। जबकि लड़कियां क्या करते हैं दोस्तों, तो लड़कियां गुड़िया से खेलना, घर का काम व सुंदर वस्त्र पहनना पसंद करती है। दोनों के लिए ठीक है। तो सवाल में है कि यह कैसा भेद है। ऑप्शन में है सीखने का, रुचि का, योग्यता का, या फिर लिंग भेद का। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा राइट। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यह कैसा भेद हो जाएगा, यह रुचि का भेद हो जाएगा। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। ऑप्शन में है पुरस्कार देकर, सजा देकर, उदाहरण देकर, प्रलोभन देकर। तो छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी छात्रों में चोरी करने की आदत को दूर किया जा सकता है एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड में आप लोग का सवाल है कि मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास की खूंटी पर टांगता था। सही बात है। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी है, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। तो उक्त उदाहरण किसका हो जाएगा। ऑप्शन में है अनुबंधन का, प्रयत्न भूल का, लापरवाही का, या फिर अभिप्रेरणा का। यहाँ पर दोस्तों कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन और आप लोग का पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा उदाहरण इसका हो जाएगा, उक्त उदाहरण हो जाएगा दोस्तों अनुबंधन। यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि बाल्यावस्था को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है टोली आयु, जीवन का अनोखा काल, बक्की अवस्था, या फिर उपयुक्त सभी। तो बाल्यावस्था को दोस्तों इन तीनों के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग के यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी बाल्यावस्था को टोली आयु भी कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, और बक्की अवस्था भी कहा जाता है। तो आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 में आप लोग का सवाल है कि तुम मुझे एक बालक दो। ठीक है, तुम मुझे एक बालक दो या फिर एक बच्चा दो, उसे मैं डॉक्टर, वकील, अध्यापक कुछ भी बना दूंगा। तो यह कथन किसका है। ऑप्शन में है ब्रूनर का, वाटसन का, पियाजे का, या फिर स्किनर का। तो दोस्तों यह कथन किसने दिया था, तो याद रखिएगा दोस्तों यह कथन दिया था किसके द्वारा, वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 में सवाल है कि निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन में है वृद्धि और विकास अंत संबंधित है। ऑप्शन बी में है वृद्धि पहले है, विकास बाद में है। सी में है दोस्तों विकास संख्यात्मक है, एंड डी में है विकास गुणात्मक है। आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विकास दोस्तों संख्यात्मक है, जो कि दोस्तों सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता किस पर, निःशक्त बच्चे पर, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे पर, 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चे पर, या फिर 18 वर्ष की आयु के बच्चे पर। यहाँ पर दोस्तों कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं था दोस्तों किस पर, याद रखिएगा 14 से लेकर 18 वर्ष के आयु के बच्चे पर। ठीक है, जो कि दोस्तों किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 में आप लोग का सवाल है कि जॉन डेवी के अनुसार, ठीक है, जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डैश संस्थान है और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन में है सामाजिक सामाजिक, सामाजिक दार्शनिक, दार्शनिक दार्शनिक, या फिर पर्यावरण मनोवैज्ञानिक। आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन उनका पहला।
तो जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सामाजिक सामाजिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, सही बात है, सीखने की डैश में गिरावट आती है। ऑप्शन में है पावर की, गति की, गुणवत्ता की या फिर मात्रा की। तो जैसे जैसे दोस्तों लोग बड़े होते हैं, सीखने की गति में गिरावट आती है, सीखने की स्पीड में गिरावट आती है। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जेटेड में इस तरह का छोटा छोटा ये सवाल पूछेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग गहराई से क्वेश्चन को नहीं देखिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तो यही सब क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का छूट जाने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला 10 नंबर का सवाल, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? यानी जो जन्म से ही नहीं होता दोस्तों, वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? भूख, प्यास, आदत एंड नींद। तो नींद भी आप लोग का होता है दोस्तों जन्मजात प्रेरक, प्यास भी होता है, भूख भी होता है, लेकिन दोस्तों आदत आप किसी और का कॉपी करके सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए 11 में दोस्तों आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन जन्मजात अभिप्रेरक है? 10 नंबर में सवाल था कि निम्न में कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, और इसमें दोस्तों पूछ रहा है कि जन्मजात अभिप्रेरक इनमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है खेलना, प्रशंसा, क्रोध एंड निद्रा। तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, यानी निद्रा, नींद। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12 में आप लोग का सवाल है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में देखने मिलता है? ऑप्शन में है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास दोस्तों बाल्यावस्था में देखने मिलता है। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन में है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। ऑप्शन बी में है बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, सही बात है। सी में है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। एंड डी में है दोस्तों बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये दोस्तों केवल एक बहुत बड़ा आप लोग का नेगेटिव पॉइंट होता है। तो यही पर दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आप लोग का गलत कथन हो जाएगा? ये आप लोग का हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। ये दोस्तों जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में सवाल है कि एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। वह कौन सी समझ को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन में है अहम केंद्रित चिंतन, कार्यकरण, सकारात्मक चिंतन एंड प्रतीकात्मक विचार। तो यहाँ पर दोस्तों वो कौन से समझ को प्रदर्शित कर रहा है? तो यहाँ पर वो कार्यकरण के समझ को प्रदर्शन कर रहा है। ऑप्शन और बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में सवाल है कि जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यानी एक तरफ से दोस्तों शिक्षक क्या कर रही है? दोनों के में तुलना कर रहे हैं, लड़के और लड़कियों में। तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है क्या लिंग जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला या फिर नीतिपरक। आप लोग का दोस्तों ये सब ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दर्शाता है कि अध्यापक क्या है? लिंग जेंडर पक्षपाती, यानी वह लड़के का साइड में है दोस्तों, लड़कियों के साइड में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि जब शिशु अपनी आंख, कान व हाथ के संबंध में सोचते हैं तो ये निम्नलिखित में से कौन से स्तर में शामिल होते हैं? ऑप्शन में है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रजनित स्तर एंड अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो जब भी दोस्तों कोई छोटा सा शिशु अपने आंख, कान व हाथ व शरीर के अन्य अंगों के बारे में सोचते हैं तो ये कौन से स्तर में शामिल होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा इंद्रजनित स्तर पर ये शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन में है कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। ऑप्शन बी में है रोज एक जैसी होनी चाहिए। सी में है
एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए। एंड डी में है इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर सके। तो कक्षा कक्ष में बैठक कैसी होनी चाहिए दोस्तों, कैसी बैठक व्यवस्था होनी चाहिए, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा कक्षा कक्ष में कराई जा रही एक्टिविटीज के कारण, एक्टिविटीज के अनुरूप यानी गतिविधियों के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में सवाल है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी है यानी बहुत इंटेलिजेंट है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या फिर जब वे चाहे। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी उसको पढ़ाया जाएगा दोस्तों समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जो कि दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा सवाल है। रुचि होती है जन्मजात, अर्जित, दोनों या फिर नन ऑफ दीज। तो रुचि होती है दोस्तों दोनों, यानी जन्मजात भी होती है और अर्जित भी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? अभिसारी चिंतन, संवेगिक चिंतन, अहमवादी चिंतन या फिर अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता से संबंधित कौन सा हो जाएगा दोस्तों अपसारी चिंतन, जिसको दोस्तों पॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, अपसारी को दोस्तों पॉजिटिव कहा जाता है और याद रखिएगा अभिसारी चिंतन को दोस्तों नेगेटिव कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आगे। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। ऑप्शन बी में है इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। सी में आप लोग का है विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं। एंड डी में है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो पढ़ाते समय चित्र दिखाने में दोस्तों इससे पाठ को क्या होता है समझाने में आसानी मिलती है, समझाने में सहायता मिलती है। किसको याद रखिएगा दोस्तों, किसको याद रखिएगा शिक्षक को यानी टीचर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण एंड धनात्मक स्थानांतरण। तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यानी वो दोस्तों क्या कर रहा है प्रमोशन उसका हो गया। वो दोस्तों साइकिल पहले चलाना सीखा था, उसके बाद दोस्तों वो अब चलाना सीख गया है स्कूटर, और स्कूटर के बाद वो 4 पहिया चलाना सीख जाएगा। तो धीरे धीरे दोस्तों उसका क्या हो रहा है, उसका वृद्धि हो रहा है चीज़ों को सीखने में। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा धनात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, धनात्मक यानी पॉजिटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में आप लोग का सवाल है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई है। ऑप्शन में है 1916 को, 1917 को, 1918 को या फिर 1919 को। आंसर हो जाएगा राइट दोस्तों कौन सा ऑप्शन आप लोग का पहला, यानी भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी कब दोस्तों स्वतंत्रता के पहले यानी 1916 को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता यानी टीचिंग स्किल से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना या फिर ये सभी। तो शिक्षण कुशलता यानी टीचिंग स्किल में दोस्तों ये सारा कुछ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, सही बात है। यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट, परीक्षण और त्रुटि एंड शास्त्रीय कंडीशनिंग। तो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है दोस्तों, और यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह कथन दोस्तों परीक्षण और त्रुटि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल उसका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों बुद्धि लब्धि का क्या फॉर्मूला होता है? IQ बराबर में होता है दोस्तों क्या? IQ बराबर में होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु। तो मानसिक आयु आप लोग का कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और वास्तविक आयु आप लोग का 12 दिया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का कितना हो जाएगा 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको दोस्तों 3 से भाग दे दीजिए, 3 5 15 हो गया, 3 4 12 हो गया, 4 से दोस्तों
100 कट जाएगा कितना बार में, 25 बार में कट जाएगा। और 25 को और 5 को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 125 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? ऑप्शन में है 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं या फिर 6 अवस्थाएं। तो जिन पियाजे के अनुसार दोस्तों संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से, विद्यालय से, समाज से या फिर उपरोक्त सभी। तो बच्चे में सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से आता है दोस्तों? अपने परिवार से आता है, फैमिली से आता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। बीएफ स्कैनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है, किसका रिजल्ट होता है? अनुकरण का, पुनर्बलन का, अनुकरण तथा पुनर्बलन का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों में दोस्तों भाषा का विकास का परिणाम होता है, दोनों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा यानी अनुकरण तथा पुनर्बलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चोम्स्की ने, वाइगोस्की ने, जीन पियाजे ने या फिर कोलबर्ग ने? आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन आप लोग का पहला यानी नॉम चोम्स्की ने दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर दिखा दिया। एंड इसके बाद दोस्तों आप लोग को इसका 4 क्लास देखने मिलेगा यानी चौथा क्लास भी आप लोग को जल्द ही देखने मिलेगा। तो आज का दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को सवाल कैसे लगा और आप लोग दोस्तों कितने सवाल को सही सही कर पाए, ये भी दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।